का प्रतिहतः यस्यात्मा मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है मुनयासाद पृष्ठोहम भगवद भक्ति लोकमंगलम, तुमने जो प्रश्न किया है वो भगवद भक्ति से ओतप्रोत है और यह परम मंगल प्रश्न है लोक कल्याण के लिए। तुम्हारा तो जीवन जैसे तैसे व्यतीत हो ही रहा है और व्यतीत हो ही गया, द्वापर के अंत की बात है। तुम्हारा तो जीवन जैसे तैसे व्यतीत हो ही रहा है और व्यतीत हो ही गया है, लेकिन तुमने जो ये प्रश्न किया है ये भगवत भक्ति से ओतप्रोत है। कुछ लोग तो इसलिए प्रश्न करते हैं कि लाओ पता करें महाराज जी को इस प्रश्न का उत्तर आता है कि नहीं आता है। सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था महाराज? ऐसे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। एक ने तो प्रश्न कर दिया कि सीता रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ तो जो धनुष तोड़ा गया तो फिर बाद में उस धनुष का क्या हुआ? मैंने बताया भाई मैं था नहीं वहां पर तो मैं बता नहीं पाऊंगा पूरी डिटेल, कहाँ हो गया वो धनुष को, क्या किया गया होगा। ऐसे ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो कुछ लोग तो व्यास जी की परीक्षा के लिए भी प्रश्न कर देते हैं। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि महाराज आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ये भगवत भक्ति से ओतप्रोत है। आप हमसे उम्र में श्रेष्ठ जरूर हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है इससे लोक कल्याण होगा, जगत कल्याण होगा, जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। सबसे पहला प्रश्न आपने क्या किया है कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो सबसे पहला उत्तर। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई प्राणी मात्र का धर्म केवल एक ही है कि भगवान के चरणों से प्रेम करना, यही प्राणी मात्र का धर्म है। हर व्यक्ति को भगवान के ही चरणों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन हमने चर्चा किया कि हम भगवान के चरणों के अलावा जाने कहां कहां प्रेम करते हैं। और महाराज जी बहुत परेशान है, हमारा कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, बड़ी परेशानी चल रही है। अगर आपने गलती से प्रश्न कर दिया कि दिनचर्या क्या है आपकी, सुबह कितना पूजन करते हैं, पूजन में एक मंत्र ये बढ़ा दीजिए, केवल इतना ही कहना है, तो महाराज सब कुछ करते हैं बस पूजा पाठ नहीं हो पाता है, समय नहीं मिलता महाराज। सुबह जैसे ही उठे नहाए धोए और ऑफिस की देर होने लगती है और फिर हम ऑफिस को भाग लिए और शाम को भी समय नहीं है, शाम को देर से आते हैं, फिर नहाए खाए सो गए। पूजा के लिए समय नहीं है, खाने के लिए है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है तभी तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम दौड़ करके काम कर लेते हैं, शरीर में ऊर्जा रहती है तभी तो हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही आत्मा को चलाने के लिए, आत्मा को स्वस्थ करने के लिए, आत्मा को सुखद बनाने के लिए हमें पूजन पाठ की आवश्यकता पड़ती है। मन की शांति के लिए हमें पूजन पाठ की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति जितना अधिक पूजन पाठ करता है वो उतना ही खुश रहता है। उसको खुश रहने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि महाराज रात में 1 बजे तक नींद ही नहीं आई, हम लेटे तो रहे बिस्तर में, उलट पलट करते रहे, नींद नहीं आई, हमें तो श्मशान में सुला दो, वहां भी नींद आ रही है। एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक, चाहे जिस व्यवस्था में, क्योंकि इतना दिन भर पूजन पाठ इत्यादि भगवान चर्चा हो चुकी होती है कि वो नींद स्वाभाविक है आनी आनी, क्योंकि हमारा चित्त अस्वस्थ नहीं है। हम अपने चित्त को जितना अस्वस्थ रखेंगे, जब हमारा चित्त स्वस्थ ही नहीं है तो हमें नींद आएगी नहीं। दुनिया का टेंशन महाराज हमारे सर पर है, काहे को टेंशन लाद रखा है किसी ने, जबरदस्ती आपको थोप दिया है क्या? और ये बताइए कि अगर आपने टेंशन लाद रखा है तो उससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जब तुम्हारे हाथ में आपके साथ होती हुई अनहोनी आपके हाथ में नहीं है, उसको जिस दिन होना होगा वो हो ही जाएगी। तो आपके हाथ में जो होने वाली सुखद घटनाएं हैं, आपके घर मांगलिक क्रिया है, तो वो आपके हाथ में है? कभी नहीं है। होनी बहुत बलवती है, होती है, वो होकर ही रहेगी। वो सीता रामचंद्र भगवान, राधा रमण भगवान को नहीं छोड़ी तो आपको क्या छोड़ेगी? लेकिन यह जानकारी जिस दिन आपको हो गई उस दिन सारी समस्या ही समाधान हो गया। एक बार देवताओं की सभा हो रही थी, सभी देवता अपने अपने साधन से, सभी देवताओं के पास वाहन है,
सभी देवता अपने अपने वाहन से, भाई गणेश जी मूषक से पहुंच जा रहे हैं तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर से पहुंच रहे हैं, मैया जी अपने वाहन व्याघ्र से पहुंच रही हैं, शेर से, तो भोले बाबा अपने वाहन नंदीश्वर से पहुंच जा रहे हैं। तो सभी देवता अपने अपने वाहन, अपने अपने साधन से अपने अपने पहुंच रहे हैं। इतने में श्रीमन नारायण प्रभु पहुंच गए अपने वाहन गरुड़ से। उस सभा के चार दीवारी पर, बाउंड्री पर एक कबूतर बैठा हुआ था। इतने में मृत्यु के देवता यमराज पहुंच गए अपने वाहन से, भय से विराजमान होकर के। जैसे ही वो उतरे, चार दीवारी पर जैसे ही कबूतर को देखा, बहुत तेज ठठा करके मृत्यु के देवता यमराज जी हंस पड़े। अब कोई बहुत बड़ा खूंखार व्यक्ति आपको देखकर अनायास हंस दे या अनायास ही हालचाल पूछ दे तो आपका तो ब्लड प्रेशर अपने आप हाई हो जाएगा। कबूतर को देख करके जैसे ही मृत्यु के देवता हंसे तो कबूतर का तो ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ गया कि यमराज ने हमको देखकर अट्टहास किया, इसका मतलब अब हमारा जीवन बहुत दिन तक शेष नहीं है, अब मरने ही तय है। कबूतर कांपने लगा डर के मारे। पक्षीराज गरुड़ ने जब कबूतर की मनहा स्थिति को देखा तो पक्षीराज गरुड़ ने कबूतर से प्रश्न कर दिया कि महाराज, कहीं अलग से आवाज आ रही है। वो तुम्हारा पकड़ा हुआ है, वो निकालो। जैसे कान लगा